तो हमने जो छुट्टियों में क्या था, वहां पे मैंने गॉस लॉ कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर उसका हम करने से पहले अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट का जो सेकेंड चैप्टर है और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही जैसा कंसेप्ट है। तो पहले इसे कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आवाज आ रही है क्लियर? आपने चुप नहीं रहना है, जब मैं कुछ बोलूंगा तो किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है। ओके। प्लस टू में कौन, हर्ष है ना? हर्ष। हाँ। show your camera is turned on and it's connected to connected. तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा है कि करंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। करंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ओके। यहाँ पे देखो दो तरह का फॉर्मूला होता है, एक होता है एवरेज करंट, एक होता है एवरेज करंट। और एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या है, ये है कि किसी, जैसे हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले ले, एक वायर ले ले, यहाँ पे हमने इस तरह से एक वायर ले ली, ठीक है, और इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। ये हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो यदि तुम्हारा 4 सेकेंड में, इन 4 सेकेंड 60 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो एवरेज करंट क्या होगा? जो चार्ज फ्लो किया 60 कूलम, इसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 15 एम्पियर। इट इज कॉल्ड एवरेज करंट। इसका फॉर्मूला हमारा बन गया, जो चार्ज फ्लो किया डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। और सेकेंड होता है हमारा इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट। एवरेज और इंस्टैन्टेनियस में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है? बताओ कोई, एवरेज और इंस्टैन्टेनियस में क्या डिफरेंस होता है? जैसे एवरेज स्पीड होता है, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर। एवरेज करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट। तो एवरेज और इंस्टैन्टेनियस में क्या डिफरेंस है, बताओ कोई। तुम्हारी आवाज मेरे पास आ जाएगी, बोलो। नहीं बताओ तो बोल दो, उससे नहीं आता मैं बता दूंगा फिर। यस, मैं बताऊं? ओके। तो देखो, एवरेज का मतलब होता है एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं। जैसे कहेगा कि बताओ 2 PM एंड 5 PM के बीच में एवरेज वैल्यू क्या है, तो बिटवीन 2 PM एंड 5 PM। तो एक टाइम इंटरवल हो गया कि 2 PM से 5 PM के बीच एवरेज बताओ। और इंस्टैन्टेनियस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जब टाइम तुम्हारा 2 o'clock 30 मिनट और 17 सेकेंड हुआ है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, या वेलोसिटी क्या है, या करंट क्या है, तो उसे बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस। तो जब एक टाइम इंटरवल में डिफाइन करते हैं तो वो एवरेज वैल्यू होता है, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला है, जिस टाइम इंटरवल में हमें फाइंड करना है उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया, और उसे टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। और इंस्टैन्टेनियस करंट का फॉर्मूला है dQ/dt। चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें करंट का इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल, चार्ज इजकल टू गिवन है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, T⁻3। हमें फाइंड करना है, फाइंड करंट एट T = 3 सेकेंड। तो हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड करना है या दो टाइम के बीच में फाइंड करना है?
हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे फाइंड करना है जब टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड है। इसका मतलब हमें इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। तो आई का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो टी पे रेस टू 3 है, इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताओ क्या आएगा। टी रेस टू 3 है, इसे टाइम के टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर है उसे लिख डालो और पावर को एक सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर दो। तो 3 - 1, ये हो जाएगा 3t²। टी हमें करंट का इक्वेशन मिल गया। हमें फाइंड करना किस टाइम पे, 3 सेकेंड पे। तो हम टी का वैल्यू जो है 3 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3 × 3 स्क्वायर, 9 × 3 27 एम्पियर। इस तरह से हमें इंस्टैंटेनियस करंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि मैंने बता दिया तुम्हें इंस्टैंटेनियस कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एवरेज करंट भी निकालेंगे और इंस्टैंटेनियस करंट भी निकालेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, amount of charge flowing through a conductor is given by, तुम्हें कुछ लिखने की सिर्फ ये इक्वेशन लिख लो, जो अभी इक्वेशन लिख रहा हूं उसे लिख लो, ठीक है। ये गिवन है t² प्लस 5t। ये चार्ज का इक्वेशन गिवन है, इससे नोट कर लो तुम इक्वेशन, ये प्रॉब्लम है बना, ठीक है। q इजकल टू t² प्लस 5t। तुम्हें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फाइंड एवरेज करंट, एवरेज करंट बिटवीन 3 and 5 सेकेंड। 3 and 5 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज करंट फाइंड करना है। देखो एक टाइम इंटरवल हो गया ना, कौन सा टाइम इंटरवल होगा, बिटवीन 3 सेकेंड and 5 सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला है डेल क्यू, जो चार्ज फ्लो किया, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या होगा, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में निकालना, बिटवीन 3 and 5 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल क्या होगा बताओ, ये तो बता सकते हो। टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, 3 से 5 सेकेंड, तो कितना टाइम हुआ, 5 - 3, ये हो गया 2 सेकेंड। चार्ज कैसे निकालेंगे वो समझना है तुम्हें। देखो चार्ज का इक्वेशन क्या गिवन है, चार्ज का इक्वेशन है t² प्लस 5t। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे 3 सेकेंड। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 × 3, 9 + 15 24। फिर t का वैल्यू पुट करेंगे 5 सेकेंड। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 × 5, ये हो जाएगा 50। तो जब हमने t का वैल्यू 3 पुट किया, टाइम का वैल्यू 3 पुट किया, तो वैल्यू आया 24 कूलम। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 सेकेंड में 24 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। और जब टाइम का वैल्यू हुआ 5 सेकेंड, तो 50 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। तो बिटवीन 3 and 5 कितना चार्ज फ्लो किया, हाउ मेनी चार्ज फ्लो बिटवीन 3 and 5 सेकेंड। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ, उस समय 24 कूलम चार्ज फ्लो कर गया। उसके 3 सेकेंड में 24 कूलम चार्ज फ्लो किया, 5 सेकेंड में 50 किया, तो 3 से 5 के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया, ये हो जाएगा 50
माइनस 24, ये बन जाएगा 26 कूलम। तो अब हमें डेल क्यू मिल गया और डेल टी मिल गया, तो एवरेज करंट हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज करंट हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज करंट हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल टी। ये हो जाएगा 26 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 2 था, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 एम्पियर। बोलो क्लियर है? आप आप लोग के पास ये बोलने के लिए माइक है ना? किसी एक स्टूडेंट को सर दे दे, ताकि ना मुझे पता चलता रहे सब कुछ आवाज ठीक हो रही है। हेलो हाँ हेलो। यस सर। सर, आपकी जो स्क्रीन है, वीडियो स्क्रीन है, जो ब्लैक वाइट चार्ट के सेंटर में आ रही है, इसको थोड़ा साइड में कर सकते हैं सर? फिर विजिबल नहीं हो रहा है बच्चों को ना, साइड में, थोड़ा साइड कॉर्नर में हो जाए। अच्छा, पूरा नहीं दिख रहा? मुझे तो पूरा दिख रहा है यहाँ जो वीडियो स्क्रीन है वो सेंटर में आ रही है ना आपको? पे। अच्छा, मेरा सेंटर, लेकिन मुझे जो दिख रहा है यहाँ से ना, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी एक जगह से चेक कर रहा हूँ, तो मुझे इसमें उसमें सब कुछ मोबाइल में देख रहा हूँ, तो मुझे पूरा दिख रहा है वीडियो। मैं भी मोबाइल में एक दूसरे मोबाइल में ना देख रहा हूँ किस तरह से जा रहा है, तो वहां से सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से सेंटर में आ रहा है, तो ये जो आप लिख रहे हो टेक्स्ट वो दिख नहीं रहा है फिर। एक मिनट। ये एवरेज करंट हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बी। दिख रहा है? अभी ठीक है सर, ठीक बी। है। इसके पहले नहीं दिख रहा था कुछ भी? थोड़ा कट रहा था साइड से ना। अभी विजिबल है सर। विजिबल। जी सर। एक मिनट में दो लाइनें खींचता हूँ, बताना मुझे क्या रेंज है। ये लाइन दिख गया? सर अभी तो नहीं दिख रही है कोई भी लाइन। ठीक है, अभी नहीं, ठीक है लेफ्ट सर। लेफ्ट साइड या राइट साइड में मैंने दो लाइनें बनाई हैं। सर राइट साइड वाली नहीं दिख रही है। दिख रही। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक दूसरे स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे दिख रही है। ओके सर, तो यहाँ से लैपटॉप में देखे, लैपटॉप में। लैपटॉप में भी सर सेम ही आ रहा है, उसमें भी। चलो एक दूसरी लाइन बनाता हूँ मैं, इसे बनना नहीं चाहिए ठीक था है क्योंकि तो स्क्रीन कास्ट हो रही है। अभी फिर से दो लाइन बनाई, अब दिख रही है दोनों लाइनें? सर, दूसरी लाइन थोड़ा सा सेंटर वाली साइड कीजिए सर, राइट वाली साइड की। राइट वाला ठीक है? लेफ्ट साइड ठीक है सर, राइट वाली साइड से हो रही है। राइट वाली साइड से। यहाँ तक ठीक है, देखे? जी सर, जी सर। ठीक है, और लेफ्ट में तो ये बी ठीक है ना, यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है सर। ठीक है, ओके। ये हो गया हमारा। एवरेज करंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो एवरेज करंट हमने किस तरह से फाइंड किया? तो हमें फाइंड करना था, देखो चार्ज का इक्वेशन गिवन है, चार्ज का इक्वेशन गिवन है Q इजकल टू टी स्क्वायर प्लस 5t। हमें करंट फाइंड करना बिटवीन 3 and 5 सेकेंड। तो हमने टाइम इंटरवल तो मिल गया कि 3 से 5 सेकेंड के बीच में फाइंड करना है, तो टाइम इंटरवल हो गया 5 - 3 2 सेकेंड। अब हमें चार्ज फाइंड करना था, तो जब हम टाइम का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू आया 24। और इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि 3 सेकेंड में 24 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। और जब टाइम 5 सेकेंड हुआ तो चार्ज 50 कूलम फ्लो कर चुका है। तो 3 से 5 के बीच में कितना फ्लो किया? तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 26 कूलम आएगा। ये समझ में आया? ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह की चीजें बहुत जगह रिपीट होती है। तो डेल क्यू जो हमने निकाला, कैसे निकाला, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? बोलो। तो एवरेज करंट में फिर फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, डेल क्यू बाई डेल टी, 26/2, तो ये हो गया 13 कूलम। अब हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड
करंट एट t इजकल टू 4 सेकेंड। यहां पे करंट एट t इजकल टू 4 सेकेंड, तो ये एवरेज करंट की बात कर रहा है या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है? क्या एक टाइम इंटरवल में पूछ रहा है या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है? बताओ। ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है कि जब टाइम 4 सेकेंड है उस समय करंट बताओ, तो ये इंस्टेंटेनियस हुआ ना। और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है? डी क्यू बाई डी टी। और चार्ज का इक्वेशन मैंने क्या लिखा था? चार्ज का इक्वेशन है, देखो, टी स्क्वायर प्लस 5t। यहां पे हम लिख देते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t। अब इससे डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? टी स्क्वायर का क्या होगा बताओ? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो टी पे पावर है 2, ये हो गया 2, और एक पावर कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 5। और यहाँ टी का मतलब टी पे पावर 1 है तो 1, और एक पावर कम हो गया तो 0, ये हो गया 2t प्लस 5। ये करंट का इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, डन। अब हमें फाइंड करना है 4 सेकेंड पे, तो हम पुट कर देंगे t का वैल्यू 4। पुट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो हमें 4 सेकेंड पे करंट मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 कितने हो गए? 13 एम्पियर। बोलो, क्लियर है? तो इस तरह से हमने यहाँ पे करंट फाइंड करना सीखा कि चार्ज का इक्वेशन है तो हम एवरेज करंट फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट, ये जो नेक्स्ट बता रहा हूं तुम्हें कॉम्पिटिशन में पूछेगा कि यदि करंट गिवन हो तो चार्ज कैसे निकालेंगे। अभी जो हमने स्टडी किया कि चार्ज गिवन था तो करंट निकाला, अब हम पढ़ेंगे कि करंट गिवन हो तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, करंट इजकल टू फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी, यही फॉर्मूला हमने निकाला। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो डी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? करंट इंटू डी टी हो जाएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमारा एलएचएस में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और आरएचएस में हो गया आई डी टी का। हमें जिस टाइम इंटरवल के बीच में फाइंड करना है T1 से T2, T1 से T2, और ये हो जाएगा 0 से कैपिटल Q। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज का इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी T1 से T2, ये हमारा फॉर्मूला हो। यदि करंट गिवन हो तो चार्ज हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे। अब इसमें एक स्पेशल केस याद रखना है कि यदि करंट कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे। और कांस्टेंट करें तो कांस्टेंट करंट हो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, करंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा T2 माइनस T1। यदि करंट कांस्टेंट है तो सिंपली चार्ज निकालने के लिए करंट को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यदि करंट कांस्टेंट नहीं है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2, जिस दो टाइम के बीच में पूछता है। अब इस पे देखो, हम एक प्रॉब्लम करते हैं।
current through a conductor is given by I is equal to 60. क्वेश्चन नंबर है फाइंड चार्ज which flow between 3 seconds and 6 सेकंड। 3 से 6 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया। करंट का इक्वेशन गिवन है I इक्वल टू 6 इंटू टी, टी है टाइम। तो यहां पे पहले बताओ कि जो करंट है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। 6 इंटू टी है, टी है टाइम। तो जो करंट है कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चार्ज। हम यहाँ पे लिखेंगे Q। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। अब यहाँ पे मैं करंट का वैल्यू गिवन है 6T dt, और हमें फाइंड करना बिटवीन 3 एंड 6। तो ये 3 to 6 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 6 तो कांस्टेंट हो गया तो 6 बाहर हो जाएगा, और टी डी टी, तो टी पे पावर है 1। तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड करना होता है। तो ये t⁻² डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3 से 6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 2 है ना वो कांस्टेंट है, तो इसे तुम बाहर ले सकते हो ऐसे। अब t की जगह अपर लिमिट पुट कर दो 6, तो ये हो जाएगा 6² माइनस t की जगह लोअर लिमिट पुट कर दो 3 क्या इंटीग्रेशन समझ में आया। बोलो यस और नो। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 2 हो गया 3, 6² हो गया 36, और 3² हो गया 9। ये हो जाएगा 27 इंटू 3, 81 कूलम चार्ज। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे देखो करंट वेरिएबल था, हमने इंटीग्रेट किया। एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा उसमें करंट कांस्टेंट है, तो उसमें इजीली फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड चार्ज which flow between 5 second and 12 second if current 10 ampere is flowing through it। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तुम बता सकते हो। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे करंट है 10 एम्पियर, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। हाँ जी बताया, करंट है 10 एम्पियर, तो क्या ये करंट चेंज होगा या हमेशा 10 एम्पियर है। कांस्टेंट है ना ये। तो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, करंट इनटू टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो करंट का वैल्यू हो गया 10, और हमें फाइंड करना है बिटवीन 5 एंड 12। ये हो गया 12 माइनस 5, 7 इंटू 10 हो गया 70 किलो। बोलो क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका बहुत जगह डेरिवेशन में भी यूज होता है, और ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझो, कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन is moving in circular path with frequency 10 raised to 10 hertz. Find its current. एक इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हमें फाइंड करना है कि करंट क्या होगा। तो इस तरह से मैं एक सर्कुलर पाथ बना दूं। इस तरह से मैंने एक सर्कुलर पाथ बना दिया, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, और इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? एक होता है टाइम पीरियड और एक होता है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का डिफिनेशन क्या है और फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या है? टाइम पीरियड का डिफिनेशन होता है 1 रिवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा, सर्कल को 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? 1 सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन करेंगे उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हमारा रिलेशन क्या है? तो फ्रीक्वेंसी इजकल टू होता है 1/t। तो यहां पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका करंट क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे इस तरह से एक सेक्शन कंसीडर कर लो। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करेगा, 1 टाइम इंटरवल के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, 1 टाइम इंटरवल के बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा। तो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो 1 टाइम इंटरवल में जब टाइम इंटरवल टी लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज हो जाएगा ई। क्या ये बात समझ में आया? और 1/t का देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है कि 1/t होता है एफ। ये हो गया ई इंटू एफ। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, तो ई का वैल्यू क्या हो गया? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 10⁻10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर। बोलो क्लियर? ठीक है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2-3 जगह डेरिवेशन में भी यूज होता है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, ये कंसेप्ट याद रखना है तुम्हें। इस तरह से देखो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया कि चार्ज गिवन हो तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, करंट गिवन हो तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज मैं तुमसे पूछने वाला हूं थोड़ा सा, कि जब करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या होता है? कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है? चार्ज किसके पास होता है? चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास, प्रोटॉन्स के पास, पॉजिटिव आयन के पास, नेगेटिव आयन के पास। तो कौन सा चार्ज फ्लो करता है जिसके कारण करंट फ्लो करता है, बता सकते हो? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्ज कैरियर। जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं, प्रोटॉन के पास होते हैं, पॉजिटिव आयन के पास होता है, नेगेटिव आयन के पास होता है। तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा होता है? क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन फ्लो करता है,
पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन? बताओ, कौन बताएगा? हाँ जी, कौन बताएगा, बोलो। ये डिपेंड करता है तुम्हारा कि किस तरह का हमारा मटेरियल है। यदि फर्स्ट हम सॉलिड कंडक्टर की बात करें, यदि हम सॉलिड कंडक्टर की बात करें, तो इसमें जो चार्ज फ्लो करता है, जो करंट फ्लो करता है, वो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करता, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? लिक्विड जो है उससे करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस लिक्विड से करंट फ्लो होगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और उसमें फ्लो कैसे होता है? उस लिक्विड में जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाता है, तो हमें चार्ज मिल जाते हैं जो मूव करेंगे। कुछ लिक्विड होते हैं जो कि आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तो हमारे पास चार्ज नहीं है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में फ्लो होगा ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। एंड थर्ड वन, गैस। गैस जो है वो जनरली बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उससे करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन यदि हम हाई वोल्टेज अप्लाई करें लो प्रेशर पे, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन है, जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन है, वो एटम से कोलाइड करते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो कुछ ही समय में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे। और जब एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो पॉजिटिव आयन फ्लो क्रिएट करता है। तो पॉजिटिव आयन भी मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। तो यहां पे तुम्हारा करंट फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन। तो करंट में, करंट का मीनिंग क्या है? करंट का मीनिंग है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि सॉलिड कंडक्टर है तो उसमें मूव करता है इलेक्ट्रॉन जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों मूव करते हैं। और गैस में यदि हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे लो प्रेशर पे, तो उस केस में जाकर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन मूव करेगा। ठीक है, डन। तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे करेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 4 या 5। इन इलेक्ट्रोलाइट, 6 into 10 raised to 20 H plus ion and 7 into 10 raised to 20 OH minus ion move in opposite direction in 2 minutes. Find current. इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही मूव करते हैं। तो इसमें गिवन है तुम्हारा क्या?
कि पॉजिटिव आयन भी मूव कर रहा है और नेगेटिव आयन भी मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये सपोज पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है राइट और नेगेटिव आयन मूव कर रहा है लेफ्ट। कितने टाइम में मूव कर रहे हैं? 2 मिनट में। तो हमें फाइंड करना है करंट क्या होगा। तो टाइम इंटरवल तो हमें मालूम है कि टाइम इंटरवल हमारा हो गया 2 मिनट। इसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा मिल जाएगा टाइम इंटरवल 120 सेकेंड। चार्ज कितना फ्लो किया? डेल क्यू तो पॉजिटिव आयन है 6 इंटू 10⁻²0 और नेगेटिव आयन है 7 इंटू 10⁻²20। तो इन दोनों चार्ज नंबर को ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट दोनों के कारण ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? यस बोलो, क्या बोले? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दोनों नंबर को ऐड कर दिया और चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो, एक प्लस है एक माइनस है तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो चार्ज कितना होता है आयन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यदि यहाँ पे डबल आयन होता ना, डबल आयन किस में होता है? जैसे सल्फेट, सल्फेट में 2 माइनस होते हैं, 2 माइनस -2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये सिंगल आयन है तो हमने सिर्फ ई से मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को कर लो, ये हो गया 13 इंटू 10⁻20 और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 13 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर ले और ये हो जाएगा 10⁻10, 10⁻1 आएगा 10। ये हो गया 198। मैंने गलत कैलकुलेशन किया। ये हमारा हो गया 208 कूलम। तो करंट क्या मिल गया? करंट हो गया डेल क्यू बाई डेल टी। तो ये हो गया 208 और टाइम हो गया 120। इसे डिवाइड कर लेंगे, हमें एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है ये। तो आज मैंने तुम्हें बेसिक बताया कि करंट कैसे फाइंड करते हैं, चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसमें रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। ओके, डन।